तो बच्चों, दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 की त्रिकोणमिति अध्याय नंबर 8 लेके आया हूं। जिस प्रकार आपने पिछली चैप्टर में बहुत सारी मेहनत करी है, इसी प्रकार आगे भी आपको इसी लगन और मेहनत के साथ प्रयास जारी रखने हैं। कहते हैं बच्चों, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, ये तो बस एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहना है और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार जितने भी मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं एग्जाम में, उतने अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातों का जानना आवश्यक है, जैसे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें आप 3 भुजाओं और 3 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री बनी है वो ग्रीक शब्दों से लेके क्या हो जाएगा, बनाया गया है, और ग्रीक शब्द में 3 शब्दों का क्या हो जाएगा, वर्ड यूज किया गया है। इसमें ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। 3 भुजाओं का बच्चों जो माप है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हमें जब त्रिभुज का अध्ययन करना है तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। जो हमें अध्ययन करना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज बच्चों क्या होता है, वह त्रिभुज जो एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसका मैं नाम ए बी और सी दे रहा हूँ, और बच्चों इसमें जो 90 का एंगल है वो क्या है, बी है। तो ए बी सी में बी जो है बच्चों वो 90 डिग्री का कोण है। ए बी सी में जो बी है वो 90 डिग्री का कोण है। और अन्य 2 कोण, एक कोण कौन सा, ए और एक कोण सी, वो दोनों कोण कितने के होंगे, न्यून कोण के होंगे। न्यून कोण का क्या अर्थ है बच्चों, जो दोनों क्या है 90 से कम होते हैं। कोण ए और कोण सी, ये क्या होंगे बच्चों, न्यून कोण। न्यून कोण होते हैं। आगे बात समझिए बच्चों, यही लिखा है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और अन्य 2 कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण होते हैं। उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बात समझिए बच्चों, लिखते कैसे हैं, ऐसे ए बी और सी, या आप ऐसे लिख सकते हैं सी डी और ए। ये दोनों क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज, जो एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। कोण बी कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बच्चों, जब आप समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में। तो सबसे बड़ी जो भुजा है बच्चों वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। वो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आपको मैंने ये बताया कि ये आपका कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री। 90 के सम्मुख 90 डिग्री के सम्मुख जो भी भुजा होगी, तो 90 डिग्री के सम्मुख कौन सी भुजा है, एसी। एसी क्या है बच्चों, आपका कर्ण है। एसी जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों, ये क्या बता रहा है कि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा। तो ये हमारा एबीसी में बी समकोण है और इसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यह त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण की लंबाई शेष 2 भुजाओं की लंबाई के योग, कर्ण की लंबाई शेष 2 भुजाओं के वर्गों। अच्छा, कह रहा है कि अगर जो कर्ण की लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 2 भुजाओं के योग से क्या होगी, कम होगी। जैसे एक भुजा बच्चों 10 की है तो ये बच्चों 5 और ये 8, इन 2 भुजाओं को जोड़ दिया तो 5 + 8, 5 + 8 और 5 + 8 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, तीसरी भुजा से। कहने का अर्थ यह है कि तीसरी भुजा जो होती है
अन्य दो भुजाओं के वर्गों से अन्य दो भुजाओं के योग से कम होती है। 8 5 13 और 13 बच्चों क्या है, कम है। वो 13 क्या है, अधिक है किससे, 10 से। कहने का अर्थ यही है कि कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, ठीक है, उसमें जो कर्ण होगा वो अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, और अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, एक है AB बच्चों और एक है BC। AB और BC वो क्या है, कम है, किससे कम है, AC से कम है। ठीक है बच्चों, AC से कम है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, एक लंब होता है और एक आधार होता है। लंब और आधार का योग कर्ण से अधिक होता है। लंब और आधार का योग कर्ण से अधिक होता है। अब बच्चों जो कर्ण है, कर्ण को अगर दर्शाने की बात की जाए तो कर्ण को हम किससे दर्शा देते हैं, H से। कर्ण से किसको दर्शा देते हैं, H से दर्शा देते हैं। तो आपको पता लग गया, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण है। फिर बच्चों आधार आता है। आधार क्या होता है, एक त्रिभुज में फिर बना के दिखाता हूं आप लोगों को। फिर आपका एक त्रिभुज हो गया A, B और C। फिर वही B 90 डिग्री का है। फिर जिसके साथ भी थीटा बन जाए, जिस भुजा के साथ क्या है, थीटा बन जाए। जैसे यहाँ ABC है और किसके साथ थीटा बना है, BC के साथ क्या है, थीटा यानी कोण बना है, यहाँ पे C पे। तो बच्चों ये सामने जो AC है वो तो क्या होगी, H, यानी वो क्या होगा, कर्ण। पर जिस भी भुजा के साथ थीटा का निर्माण हो रहा है वह भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो कहोगे भैया ये तो इस तरफ भी हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है, तो बच्चों ये तो कर्ण है ही है, रह कौन सी गई, BC। तो BC यहाँ पे क्या होगी, आधार होगी। BC क्या होगी, आधार। और BC को बच्चों किससे, बेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, B से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे बात समझ में, यही कह रहा है, आधार समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण इस संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। आधार शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर नीचे वाली भुजा आधार का कार्य करती है और आधार कहलाती है। और इसको किससे निरूपित किया जाता है, B से निरूपित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर ये थीटा यहाँ नहीं होता, ये थीटा यहाँ की बजाय यहाँ बना देता, तो बच्चों अब की आधार क्या हो जाता, AB होता। जैसे जैसे थीटा परिवर्तित हो जाएगा वैसे ही आधार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आगे बात सुनिए बच्चों, तो जहां पे क्या हो जाएगा, थीटा का निर्माण होगा, वही लाइन क्या होगी, आधार होगी। अब अगली बात आ जाते हैं, फिर आ जाता है बच्चों लंब। क्या आ जाता है, लंब। लंब क्या है बच्चों, जो थीटा के सम्मुख है। जैसे मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया था, तो फिर बना रहा हूँ ऐसा एक ट्रायंगल सेम। ये ट्रायंगल फिर बना दिया, ABC का नाम दे देते हैं, A, B और C, ये थीटा। तो बच्चों 90 ये है, तो कर्ण AC हो गया। AC आपका क्या है, कर्ण हो गया। BC बच्चों आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और थीटा के सम्मुख भुजा, ये आपने यहाँ थीटा बनाया, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो थीटा के जो सम्मुख भुजा है उसे हम लंब कह देते हैं, AB। उसे हम क्या कहते हैं, लंब। और उसको किससे निरूपित कर दिया जाता है, B से निरूपित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को लंब कहा जाता है। लंब को ऊंचाई भी कह देते हैं। ठीक है, और इसको P से निरूपित किया जाता है। तो ये रहा बच्चों आपका थीटा, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। आगे बात समझ में, तो अब हमें एक समकोण त्रिभुज पता लग गया और उसकी अलग अलग
भुजाओं के बारे में। 3 भुजा होती है, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो अब हम सभी क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब और आधार को पहचान पाएंगे। फिर बच्चों समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं या पीजीटी भी कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं बच्चों, पीजीटी थ्योरम भी कहते हैं। देखो वो क्या होते हैं बच्चों, पाइथागोरस परिमेय में एक समकोण की भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाता है। ये क्या है, जो भुजाओं हैं उनकी संबंध के दर्शाएगा। अब वो संबंध क्या है, कह रहा है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के समान है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, चलिए यहाँ देखें। एक आप सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, यहाँ हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज बच्चों हमने ले लिया, इसको क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा वर्ग कौन सी होगी, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी बच्चों, कर्ण। कर्ण क्या है आपका, AC। कर्ण क्या है, AC। ये रहा आपका AC। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे थीटा यहाँ बना देता हूँ, थीटा यहाँ बना देता हूँ, तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, AB। AB और आधार क्या हो जाएगा बच्चों, BC। ठीक है, यही हो जाएगा ना बच्चों। तो मैंने क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। अब कर्ण को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। और लंब को हम किससे निरूपित करते हैं, P से। P से। और आधार को हम किससे निरूपित करते हैं, B से। H स्क्वायर किसके बराबर आ गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रहा, ठीक है बच्चों। H कर्ण, P लंब और B आधार, ये चीजें आपको क्या हो जाएगी बच्चों, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बच्चों इसको कई तरीके से निरूपित कर सकते हैं हम, ये वही चीज है, इसको अलग अलग तरीके से निरूपित कर दिया। कैसे बच्चों, हमें क्या पता है, H स्क्वायर किसके बराबर मिला है, H स्क्वायर मिला है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला मिला है, ये आपको क्या मिला है, एक फॉर्मूला मिला है। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला मिला है। अब देखो इसी का दूसरा बनाते हैं, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक आ गया पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। अब इसी के द्वारा बच्चों दूसरा आ जाएगा। अब P इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, H स्क्वायर P स्क्वायर किसके बराबर, B स्क्वायर के। ये बच्चों आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है, ये बच्चों आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, अभी हम क्या हो जाएगा, H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर था, अब P स्क्वायर इधर लेके गए थे। अब एक केस में मैं B स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा, H स्क्वायर B स्क्वायर, B स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, P स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्हीं से क्या हो जाएगा बच्चों, तीन फॉर्मूले क्या हो जाएगा, ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इन तीन फॉर्मूलों का, अगर H निकालना है तो P स्क्वायर B स्क्वायर को जोड़ दो, अगर आपको बेस निकालना है तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटा दो, अगर आपको P स्क्वायर निकालना है यानी लंब निकालना है तो H स्क्वायर में से B स्क्वायर घटा दो।
तीनों चीज, अगर दो चीज कोई भी दी रखी है, लंब, कर्ण, आधार, तो तीसरी क्या हो जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। और इस थ्योरम को हम पीजीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इस नाम से पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और इस थ्योरम का जो प्रूफ है, जो सिद्धांत है कि कैसे सिद्ध किया जाएगा, हम छठे चैप्टर में करेंगे। ठीक है बच्चों। आप बच्चों आते हैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो त्रिभुज है, इनको क्या किसमें भुजाओं के अनुपात के रूप में अगर दर्शाना जाए तो आप कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि साइन ए जो होता है, आपके सामने लिखे भी हैं क्या, पहले मैं उन्हीं को अच्छे से एक बार दर्शा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। साइन ए बच्चों होता है P बाय H। क्यों? लंब क्या है बच्चों, P है, और H क्या है, कर्ण है। हमने पीछे ही ये बात देख ली कि लंब को किससे निरूपित किया जा रहा है बच्चों, लंब को P से, आधार को B से, और कर्ण को H से। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कोस, कोस क्या होगा बच्चों, कोस ए होगा B बाय H। और ऐसे ही टेन बच्चों, टेन ए क्या होगा, P बाय B। बच्चों ये जिनको याद हो गया, उनको बड़ी आसानी से अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात पता लग जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन का बच्चों उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट ए H बाय P। कोस का उल्टा बच्चों होता है सीकेंट, सीकेंट H बाय B। और टेन का उल्टा बच्चों होता है कोट ए, कोट ए होता है P बाय E। ठीक है बच्चों। अब इनको याद अगर आपको करना है तो कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन चीजों को याद कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों, इन सभी फॉर्मूलों को याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए भी क्या हो जाएगा, कई तरीके से रूल्स बनाए गए हुए हैं। या एक बार वो कर दूं, चलो बच्चों, ये जो आपने क्या हो जाएगा याद कर लिया। अब इनको याद कैसे किया जाए, क्या तरीका है ताकि इनको याद किया जाए। आप याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। जैसे साइन, लंब बटे कर्ण, तो आपको तो P बाय H क्या हो जाएगा, लिखा हुआ। तो इसको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको क्या लिखना है, आगे बच्चों आपको देखो सबसे अच्छा आसान जो तरीका है वो यही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो बच्चों यहाँ से हम क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से समझेंगे। पंडित का बच्चों P और हर का H, और साइन, सोना का साइन, तो साइन थीटा जो है बच्चों आपका क्या आ गया, P बाई H। देखो ये S, ये P और ये H, साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, P बाई H। आप देखो कोस थीटा का बच्चों यहाँ पे
कोस थीटा, कोस थीटा, तो बी का बी, बद्री का बी और हर का एच और सी चांदी का कोस। ठीक है बच्चों, तो कोस थीटा क्या आ गया, बी बाई एच। प्रसाद बोले तो टेन थीटा का बच्चों देखो यहाँ पे टेन थीटा का आ गया पी बाय बी। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ये चीजें याद हो गई हैं तो बड़ी आसानी से आप इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बच्चों, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से, जैसे आपको क्या पता है बच्चों की जो टेन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है वो कोस होता है। साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेकेंट होता है भाई। तो साइन की जगह में क्या लिखूंगा, कोसेकेंट थीटा एच बाय पी, और कोस का उल्टा जो होता है बच्चों वो होता है सीकेंट थीटा एच बाय बी, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है बच्चों वो होता है कोट थीटा बी बाय पी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको लाइन याद रखनी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सबका पहला जो पहला अल्फाबेट है वो उठाना है। सबका पहला अल्फाबेट आपको उठाना है। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, B से बेस, ठीक है, S से साइन थीटा, C से कोस थीटा, T से टेन थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो जिसमें ए और बी को न्यून कोण दर्शा देते हैं। ये लो भाई, एक त्रिभुज बना लिया इसमें ए और बी को हम क्या बना रहे हैं, न्यून कोण। ए और बी को क्या बनाया जा रहा है, न्यून कोण बनाया जा रहा है। ए बी और सी, सॉरी ए और बी को न्यून कोण बनाना है, तो ए और बी को कॉर्नर पे लिख देते हैं और सी हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों ए और बी क्या हो गया आपका, न्यून कोण। अब एक कोण इसमें समकोण होगा, ये लो हम इसको क्या है 90 का बना देते हैं। अब बच्चों दिया क्या है, कोण ए बी और न्यून कोण है, कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। दिया है बच्चों क्या, कोस ए किसके बराबर है बच्चों, कोस बी के बराबर। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। सबसे पहले आप कोस ए कोस बी लिखिए। क्या लिखते हैं, कोस ए इसके बराबर कोस बी के बराबर। ठीक है, तो कोस ए बच्चों या कोस बी होता क्या है, कोस ए या कोस बी क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। तो आपको ये बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना बच्चों। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए दे रखा है तो बेस क्या हो गया बच्चों, AC, जिसके साथ भी थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ए दिया है, इसका अर्थ थीटा किसके साथ बना है, ए के साथ। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। कोस ए के लिए क्या हो गया, कोस ए के लिए हो गया बेस हो गया आपका AC, और परपेंडिकुलर हो गया BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB। तो कोस ए बच्चों किसके बराबर हो गया, AC अपॉन में AB। परंतु बात जब कोस B की आती है तो कोस B भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पर B में थीटा कहां बनेगा बच्चों, अगर B में बोल दिया तो B में थीटा कहां बनेगा, थीटा यहां बनेगा।
थीटा कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा थीटा यहाँ। तो अब की बार बेस क्या हो गया, BC और हाइपोटेन्यूज AB। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि आप AB को AB से सॉल्व कर दो और आपके पास क्या आ गया, AC किसके बराबर हो गया, BC की। अगर दो भुजाएं एक त्रिभुज की बराबर हैं तो सम्मुख भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। अब देखो AC किसके बराबर आ गया, BC के। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख भुजाओं की सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। AC किसके बराबर आ गया बच्चों, BC के बराबर आ गया। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण B, और BC के सम्मुख कोण कौन है, A। तो कोण A किसके बराबर हो गया बच्चों, कोण B के बराबर हो गया। यही चीज हमें क्या है, सिद्ध करनी थी। ठीक है बच्चों, कोण A किसके बराबर आ गया, कोण B के बराबर। क्लियर है बच्चों बात। चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए कुछ चीजों का आपको पता होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा का मान आपको बच्चों निकालना है। तो यहाँ पे एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बच्चों आपको मैं a प्लस बी और a माइनस बी का बताता हूँ। हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों एक तो सबको पहले पता होना चाहिए। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर 1। तो बच्चों नीचे भी यही फॉर्मूला लगेगा और ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे a का मान 1 है और b का मान साइन थीटा। तो जो वैल्यू होगी हमें 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों ये चीज और देख लो, साइन थीटा का जब आप स्क्वायर लगाते हो तो उसको इसी तरीके से लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर का अर्थ यही होता है, कभी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना है आपको। तो 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के बाद कैसे करना है बच्चों, वो चीज ध्यान से देखें। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, वो फॉर्मूले ध्यान से देखें बच्चों। सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के। पर अगर ये कोस उधर चला जाए, अगर ये कोस बच्चों उधर चला जाए तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, पहला दूसरा।
ठीक है, एक ही चीज है, उसी को अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, या 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। पर अगर साइन स्क्वायर उधर बच्चों चला जाए, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा। ठीक है, अब इन तीनों को इनका प्रूफ भी करवा दूंगा मैं। अब यहां पे इन तीनों का यूज करके हम पहले इसे सॉल्व करते। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच्चों मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया बच्चों कोट स्क्वायर, इसके बराबर कोट स्क्वायर थीटा, और कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 7/8, कितनी दे रखी है 7/8 और इसकी पावर 2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 49, और 8 को 8 से 64। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोस बटे साइन किसके बराबर होता है कोट के बराबर होता है। बताई भी थी, फिर एक बार बता देता हूं बच्चों, कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ आपका फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका बड़ा आसान है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। क्या कह रखी है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, कोट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 वही 8 गुणे 8, 49/64। ये बात बच्चों आपकी क्लियर हो गई। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के हम पहले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना लेना है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ABC बना लेना है। ये लो बच्चों आपके एक त्रिभुज ABC बन गया। फिर क्या कह रहा है B समकोण है, B क्या है समकोण है, तो B को समकोण बना दो बच्चों। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C और B समकोण है। ये लो बच्चों B समकोण हो गया। और AB 24 है, ये लो बच्चों AB कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और BC 7 दे रखा है। BC क्या दे रखा है बच्चों 7। तो हमें क्या बताया गया है, जो सबसे सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC स्क्वायर किसके बराबर बच्चों AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के समान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब AC की वैल्यू आपको निकालनी है, परंतु AB कितना दिया हुआ है 24 और BC कितना दिया हुआ है बच्चों 7। तो AC जो का स्क्वायर आएगा वो 24 गुणे बच्चों 24 आ जाएगा, और 7 गुणे 7 आ जाएगा। तो बच्चों AC स्क्वायर जो आएगा 24 का गुणा 24 से कितना आ जाएगा 576, और 7 का गुणा 7 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। फिर AC स्क्वायर जो आएगा बच्चों आपके पास वो 576 और 49 को आप जोड़ दें
625 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 625। अब 625 से आपके पास आ गया है, देखो बच्चों 625 AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, AC स्क्वायर जो है बच्चों आपके पास 625 आ गया है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है 625 इधर स्क्वायर है AC का, तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। फिर आपको क्या पता है, ये बात आपको बच्चों क्लियर पता है कि इसके अंडर रूट या वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये 2 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या हो जाएगी, अगर लास्ट में हो तो वो 2 से नहीं भागोगी। फिर 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इनका सम अगर हम जोड़ेंगे 6 2 8 8 5 13, 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। ये 4 से भी भाग नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 2 हम 4 के टेबल में नहीं आ रहे। तो ये किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाता है। तो इसको हम 5 से भाग करेंगे। तो बच्चों इसके फैक्टर करना, तो आपको इसके फैक्टर 5 गुणे 5 गुणे 5 कुछ इस प्रकार मिलेंगे। फैक्टर अगर नहीं आते तो बता दो बच्चों, फैक्टर बता दीजिए, ठीक है। तो इसके पेयर बना दो, इसका पेयर क्या बन गया बच्चों 5 और इसका पेयर 5, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो AC क्या आ गया बच्चों आपके पास 25 सेंटीमीटर। AC का मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो A B और C के द्वारा क्या आ जाएगा, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों चीज आ गई। और अब हम इसमें हमें ये बात तो कंफर्म है कि जो सामने भुजा जो AC है वो कर्ण है, जो सामने भुजा है AC वो क्या है बच्चों, कर्ण है। और अन्य जो 2 भुजाएं हैं उसमें कौन सी लंब कौन सी आधार, ये बात आपको नहीं पता लग रही है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानें, यही हम दोबारा एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों आपके लिए। ये लो ट्रायंगल बनाया जाता है आपके लिए। सेम उसी प्रकार का ये A, ये B और ये C, ये 7 सेंटीमीटर था बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर था, और ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में साइन ए और कोस ए निकालना है। आपको क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। तो बच्चों मैंने आपको ये समझाया हुआ था या ये बताया हुआ था कि जिसके साथ थीटा बनेगा वो क्या होगा, बेस होगा। जिसके साथ या जिस भुजा के साथ थीटा बनेगा वह आधार हो। ये बात आपको समझाई गई थी बच्चों। पर आपको क्या पता है, आपको ये बात कंफर्म पता है बच्चों, यहाँ पे तो ये 90 का दे रखा, ना इस पे थीटा बना रखा ना इस पे। पर देखो यहाँ क्या लिख रखा है, ए। तो ए लिखने का ही अर्थ है कि थीटा कहाँ बन रखा है, ए पे बन रहा है। तो ए भी क्या हो गई आपकी आधार हो गई। और साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है E बाय एच। क्या होता है, E बाय एच। कैसे पता, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना से साइन थीटा, चांदी से कोस थीटा, तोले से टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया, P बाय एच। तो ये रहा भाई बच्चों P बाय एच। तो एच तो कंफर्म है, एच तो आपका कंफर्म है। एच क्या है बच्चों 25। और P क्या आ गया बच्चों, आपको पता है थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आ गया आपका 7। ऐसे ही कोस ए पे जब जाएंगे आप, कोस ए पे बच्चों जाएंगे तो ये क्या होता है B बाय एच। तो फिर आपको कंफर्म है एच तो बच्चों क्या है 25। अब B क्या है आधार, और एंगल किसके साथ बना है, ए के साथ। तो आधार कितना आ गया बच्चों 24।
तो ये आ गया। पर बच्चों यहाँ फिर एक बार आपको समझने की जरूरत है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। तो यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो दूसरे में देखिए साइन सी और क्या निकालना है, कोस सी। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। बच्चों यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। जब ए था तो थीटा किसके साथ बना था, ए के साथ। थीटा किसके साथ बना था, ए के साथ। ठीक है, अब क्या है, सी है तो थीटा किसके साथ बनेगा बच्चों, सी के साथ। यानी अब बीसी आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, एबी, और कर्ण रहेगा आपका एसी। क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे ए था तो आधार ए वाली लाइन थी, यहाँ पे सी आ गया तो आधार सी वाली लाइन हो गई। आगे बात समझ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये सी तो इसके साथ भी, बच्चों ये 90 है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। आगे बात समझ में। तो साइन सी बच्चों P बाई एच। एच तो कन्फर्म ही है आपका 25 और P सी कौन सा बच्चों, ये तो बेस हो गया आपका 7 और लंब क्या हो गया 24, आ गया आपका 24/25। ऐसे ही कोस सी बच्चों B बाय एच, एच 25 और B कितना आ गया बच्चों 7। तो यहां से आपको ये चीजें क्या है बच्चों क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी चीज लंब है या कर्ण है या आधार। थीटा जिसके साथ भी बनेगा वो आधार है। अब इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया था तो अगर यहाँ ए दिया है तो थीटा ए के साथ बन रहा है, अगर सी दिया है तो थीटा सी के साथ बन रहा है। यहां से आपका ये पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan p माइनस कोट आर आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको फिगर दे रखा है। चलो बहुत अच्छी। और क्या बोला है, क्यू समकोण है बच्चों। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर है, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। क्यू ठीक है, ये बना लो। अगर क्यू समकोण है तो कर्ण क्या हो गया भाई, पी आर। और हमें क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर, ये सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं पी क्यू और क्यू आर के बराबर होगा। क्यू बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो बच्चों पी आर कितना दे रखा है, पी आर दे रखा है 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना दे रखा है बच्चों 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, और क्यू आर स्क्वायर 13 गुणे 13 169, 12 गुणे 12 144, और क्यू आर 169 माइनस 144 क्यू आर। ये कितना आ गया बच्चों 25। ये स्क्वायर इधर आके रूट में, क्यू आर कितना आ गया 25 आ गया। क्यू आर कितना आ गया 25 आ गया। क्यू आर कितना आ गया बच्चों 25 आ जाएगा आपका क्यू आर। ठीक है, और 25 का वर्गमूल है, तो 25 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे बच्चों तो क्या बनेगा 5 गुणे 5, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यार की क्या वैल्यू आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, tan p माइनस कोट आर। तो बच्चों फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है बच्चों, सोना का साइन थीटा
चांदी का कोस थीटा, तोले का टेन थीटा। तो क्या है P बाय P, क्या बच्चों P बाय P, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो बच्चों यहाँ पे P दे रखा है, P दे रखा है तो थीटा कौन सा हो गया, ये हो गया, और थीटा के सामने जो QR है वो क्या है, लंब है, और लंब की वैल्यू यानी QR की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, लंब है हमारे पास QR, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब है हमारे पास QR 5 और बेस कितना है बच्चों 12। नेक्स्ट लाइन में कोट R, 10 का उल्टा बच्चों कोट R होता है। 10 अगर हमारे पास P बाय B है तो कोट हमारे पास क्या होगा बच्चों, कोट R, कोट, चलो कोट लिख देते, कोट हमारे पास होगा B बाय P, ठीक है। पर कोट R लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोट R, तो R वाली लाइन हमारी क्या होगी, R वाली लाइन होगी हमारी बेस, और ये क्या होगा लंब। तो आधार बटे लंब 5 बटे 12, तो बराबर में से बच्चों बराबर जाएगा, कितना आ गया 0। आपका फाइनल आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। साइन A 3/4 दे रखा है बच्चों, साइन A क्या दे रखा है, 3/4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। बोला है कि जो साइन A है वो 3/4 है, क्या है बच्चों 3/4। तो जैसे मैं बताऊं, ये साइन A क्या है, अनुपात दर्शा रहा है, जैसे मैं अपनी और आपकी आयु का अनुपात बता दूं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, माना कि आप 15 साल, मैं 25, तो हमारा रेशियो बच्चों, हमारा रेशियो, आप 15 और मैं 25, तो हमारा रेशियो कितना आएगा बच्चों, 3/5 आ गया। आगे बात समझ में, 3 क्या है, तो रेशियो आया, हमारी एग्जैक्ट क्या नाम, आयु तो नहीं आई ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो करेंगे तो इस चीज का क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों। साइन A पहले होता क्या है, साइन A, फिर यहाँ पे आप लिखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना, सोना से आ गया आपके पास साइन थीटा, यानी P बाय H। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा P होगा वो 3x होगा, जो भी दे रखा हो x आपको लेट कर लेना उसके साथ, और h जो होगा वो क्या होगा 4x। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूं, पीजीटी थ्योरम, तो हमें यही बताया गया ना, h का स्क्वायर किसके बराबर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों h देखो आपके पास कितना आ गया है, 4x की पावर 2, p कितना आ गया है 3x इसकी पावर 2 और प्लस b स्क्वायर, 4x की पावर 2, 4x गुणे 4x, 4x गुणे 4x, और ये 3x गुणे 3x और बराबर में b, ठीक है बच्चों। अब 4 गुणे 4 बच्चों 16x स्क्वायर, 4 गुणे 4 16x स्क्वायर, और 3 गुणे 3 9x स्क्वायर, प्लस में b, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर b, 16 में से 9 गए 7x स्क्वायर और b, एक स्क्वायर है इधर जाके रूट, स्क्वायर इधर जाके रूट, तो 7 x स्क्वायर 7 का अंडर रूट आ जाएगा, रूट 7 और x स्क्वायर का x, ये आपके पास बच्चों b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7/x, ठीक है। अब हमें क्या है, अन्य चीजें जो निकालने के लिए दे रखी वो निकालते हैं हम। क्या दिया हुआ बच्चों, हमें कोस A निकालना है,
क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। कोस ए, कोस ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोस, और ये हो जाएगा आपका tan। ठीक है बच्चों, एक कोस हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, tan हो गया, है ना। तो कोस क्या है बच्चों, कोस है b अपॉन में h। तो देखो बेस कितना है आपके पास, √7x, और h कितना है आपके पास, 4x। तो ये आपके को b अपॉन में h कोस a, और b की जगह मैं लिख रहा हूँ √7x, और h की जगह 4x, √x कट गया बच्चों, जो कोस a आ गया आपका √7/4। ठीक है, पहली चीज। दूसरे में क्या निकालना है, tan a बच्चों, क्या निकालना है, tan a। tan a क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3x, और बेस कितना है, √7x। तो p/b, जहां पे इसको लिख सकता हूँ 3x और √7x कट गया, तो tan a की जो वैल्यू है, tan a की जो वैल्यू है 3/√7, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको ये तीनों क्वेश्चन कंफर्म होंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15 कोट a बराबर 8। क्या दे रखा है बच्चों, 15 कोट a किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आप देखिए 15 कोट a, किसके बराबर, 8। अब ये 15 इससे मल्टीप्लाई में अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में 8/15। फिर अब ये क्या दे रखा है, इस चीज का पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना का साइन थीटा, चांदी का कोस थीटा, तोले का tan थीटा। ठीक है बच्चों, पर यहाँ पे तो कोट दे रखा है और यहाँ पे हमें साइन, कोस और tan ही पता है। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अगर tan थीटा p/b है तो कोट थीटा b/p होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ये क्या है, रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, किस चीज का दे रखा है, बेस का एंड परपेंडिकुलर का। तो बच्चों मैं लेट कर रहा हूं कि जो मेरे पास बेस है वो 8x है और परपेंडिकुलर है वो कितना है बच्चों, 15x है। तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, p² प्लस में b²। ठीक है, तो बच्चों h आपको निकालना है, तो आप क्या रखें, p की जगह 15 और b की जगह 8। तो बच्चों h² 15x का स्क्वायर यानी 15x गुणे 15x, और 8x का स्क्वायर मतलब 8x गुणे 8x। यहां तक सभी का क्लियर है। तो बच्चों 15 और 15 का गुणा करते हैं और 8 और 8 x का गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। तो h² जो है बच्चों आपके पास 15 गुणे 15 225, और x भी तो है, x और x का गुणा कितना आ जाएगा, x²। इसी प्रकार 8 गुणे 8 64, और x गुणे x²। अब जोड़ देते हैं, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 289। कितना आ जाएगा बच्चों, 289 x²। इधर स्क्वायर है, इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, रूट में 289 x²।
आप 289 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो बच्चों ये 17 की टेबल से डिवाइड होता है। इसकी टेबल से डिवाइड होता है, 17 की टेबल से डिवाइड, 17 गुणे 17 और x गुणे x। तो पेयर बनाते हैं यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं। 17 का एक पेयर बनेगा और बच्चों एक x का, तो h जो आएगा आपके पास आएगा बच्चों 17x। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। क्या निकालना है बच्चों, साइन ए। तो मैंने फिर बता देते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, सोना का बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ गया, पी बाय एच। क्या आ गया, पी बाय एच। और पी हमारे पास कितना है, 15x, और एच कितना है हमारे पास, 17x। 15x बटे में 17x, x से x कट गया, साइन ए जो आ गया बच्चों आपके पास 15/17। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सीकेंट ए। क्या निकालना है बच्चों, सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है, मैंने क्या बताया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी और तोले। सोना का साइन, चांदी का कोस और तोले का 10। तो बच्चों यहाँ पे तो सीकेंट दिया ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जो कोस का उल्टा होता है, कोस का दे रखा है बी बाय एच, कोस का दे रखा है बी बाय एच। तो जो आपका सीकेंट होगा वो एच बाय बी। क्या होगा बच्चों, एच बाय बी। जो होगा एच की वैल्यू बच्चों 17x और बी की वैल्यू है आपके पास 8x। तो x से x क्या हो गया, फिर कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 17/8। ठीक है बच्चों, क्या आ गया आपके पास 17/8। थोड़ा ऊपर कर दें अच्छे से, ये चीजें आपकी कर दूं। इस तरीके से हमारे यहाँ चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों कि सीकेंट थीटा 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमिति फंक्शन ज्ञात करें। हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शन टोटल कितने हैं बच्चों, 6, जिसमें से एक त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, दिया हुआ है। क्या दे रखा है बच्चों, सीकेंट, जो दिया हुआ है वो सीकेंट थीटा 13/12 है। तो सबसे पहले फिर बच्चों वही पंडित, बद्री, प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। तो बच्चों ने यहाँ पे ध्यान दिया भैया ये पी बाय एच है, बी बाय एच है, पी बाय बी है, परंतु यहाँ साइन कोस 10 है, यहाँ सीकेंट थीटा तो दे नहीं रखा। रुको भाई रुको, कैसे, मैंने क्या बताया है, कोस, कोस का उल्टा क्या, कोस का उल्टा क्या, कोस का उल्टा सीकेंट। यानी अगर कोस बी बाय एच है तो सीकेंट क्या होगा बच्चों, एच बाय बी। ये बात क्लियर है, सीकेंट क्या होगा, एच बाय बी होगा। तो अब ये अनुपात दे रखा है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एच है एक्स है और जो हमारा बी है वो हमारा एक्स है। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय के द्वारा जो आपको पता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या, एच का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के
12 में 12 ठीक है। यहाँ पर अगर आपका क्लियर हो गया बच्चों तो हम आगे आगे इसको निकाल देते हैं। तो इसको थोड़े देर तक प्लस में है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा माइनस 169 एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स स्क्वायर इसके बराबर 3 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 169 एक्स स्क्वायर से 140 एक्स स्क्वायर से अपने तो आपके पास बचता है 25 एक्स स्क्वायर और ये 25 एक्स स्क्वायर के बराबर 25 को सॉल्व करते हैं 5 में 5 फिर पेयर बन रहा है किस किस का 5 का, किस किस का पेयर बन रहा है 5 का और x का। 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया और x का पेयर बन गया तो x, तो 5x यहां से भी आपको परपेंडिकुलर यानी लंब जो है आपका मिल गया। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बच्चों साइन का उल्टे की बात करते हैं तो कोसेकेंट थीटा, कोस की उल्टे की बात करते हैं तो सीकेंट थीटा, टेन की उल्टे की बात करते हैं तो कोट थीटा। सबसे पहले आते हैं बच्चों, सबसे पहले आते हैं कोस थीटा, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा बच्चों क्या दे रहे हैं, सीकेंट थीटा 13/12 क्या बच्चों 13/12। तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस कितना आ जाएगा 12/13। तो इन दोनों पे तो दिमाग ही नहीं लगाना था, डायरेक्ट आपने इन दोनों को लिख दिया। अब आता है साइन थीटा। तो बच्चों इसके लिए क्या लाइन लिखवाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना का साइन थीटा, चांदी का कोस थीटा और तोले का टेन थीटा। तो आपके पास साइन थीटा क्या आ गया P/H। क्या आ गया बच्चों P/H। अब P की वैल्यू देखें, P की वैल्यू है बच्चों 5x। साइन थीटा क्या आ गया P/H और P की वैल्यू क्या है 5x और H की वैल्यू क्या है 13x। x से x कट गया, कितना आ गया बच्चों 5/13। अब आपको क्या बताया है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 13/5। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B। क्या होता है बच्चों P/B और P कितना है 5x और बच्चों B कितना है, B है 12x। x से x कट गया, कितना आ गया 5/12 और 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट कितना आ गया बच्चों 12/5। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है बच्चों।